औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, अज़ीज़ तलबा व तलबात, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर व आफ़ियत से होंगे। अहकामे तजवीदुल कुरान क्लास में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अल्लाह तबारक व तआला सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। तो अज़ीज़ तलबा तलबात, आज हम इंशाअल्लाह रहमान अपनी क्लास में सिफ़ातिल लाज़िमा की अक़साम यानी सिफ़ातिल लाज़िमा मुतज़ादा और सिफ़ातिल लाज़िमा गैर मुतज़ादा पर बात करेंगे। तो इससे पहले हमने अपनी क्लास में सिफ़ातुल हुरूफ़ में सिफ़ात के बारे में जाना था। सिफ़्त के लुग़वी माना, सिफ़्त के इस्तिलाही माना और सिफ़्त की सिफ़ात की अक़साम यानी सिफ़ातिल लाज़िमा और सिफ़ात आरिज़ा, और मज़ीद इन अक़साम की अक़साम यानी सिफ़ातिल लाज़िमा की अक़साम यानी सिफ़ातिल लाज़िमा मुतज़ादा और सिफ़ातिल लाज़िमा गैर मुतज़ादा के बारे में पढ़ा था। तो आज हम इंशाअल्लाह यहीं से ही अपनी क्लास का आगाज़ करेंगे। तो आज हम इंशाअल्लाह सिफ़ातिल लाज़िमा की अक़साम पर बात करेंगे। तो आइए अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं, अपनी बात का आगाज़ करते हैं। तो नाज़रीन, सिफ़ातिल लाज़िमा की दो अक़साम हैं। सिफ़ातिल लाज़िमा की दो अक़साम हैं। नंबर एक, सिफ़ातिल लाज़िमा मुतज़ादा। नंबर दो, सिफ़ातिल लाज़िमा गैर मुतज़ादा। नाज़रीन देखें, सिफ़ातिल लाज़िमा मुतज़ादा वो सिफ़ात होती हैं जो कि एक दूसरे के मुखालिफ हों, एक दूसरे के अपोज़िट हों, एक दूसरे की ज़िद हों। ठीक हो गया। मिसाल के तौर पे ज़मीन की ज़िद है आसमान, ऊपर नीचे, काला गोरा, लड़का लड़की। तो ये क्या है? एक दूसरे की क्या है? ज़िद हैं, एक दूसरे के अपोज़िट हैं, एक दूसरे के मुतज़ाद हैं, मुखालिफ हैं। तो इन सिफ़ात को हम सिफ़ातिल लाज़िमा मुतज़ादा कहते हैं, यानी जो सिफ़ात एक दूसरे के अपोज़िट हों, एक दूसरे के मुखालिफ हों, उन सिफ़ात को सिफ़ातिल लाज़िमा मुतज़ादा कहा जाता है। और इसके अलावा सिफ़ातिल लाज़िमा गैर मुतज़ादा, देखिए सिफ़ातिल लाज़िमा गैर मुतज़ादा वो सिफ़ात होती हैं जो कि एक दूसरे के मुखालिफ ना हों, एक दूसरे के अपोज़िट ना हों, एक दूसरे के ज़िद ना हों, उनको सिफ़ातिल लाज़िमा गैर मुतज़ादा कहा जाता है। यहाँ तक क्लियर हो गया? ठीक है, चलें अब हम इससे आगे बढ़ते हैं। सिफ़ातिल लाज़िमा मुतज़ादा की तादाद है 10। सिफ़ातिल लाज़िमा मुतज़ादा कितने हैं? 10 हैं। तो अब हो सकता है किसी के माइंड में जो है वो ये बात आए कि सिफ़ातिल लाज़िमा की तादाद 10 हैं, यानी ये 10 सिफ़ात हैं, तो इनकी ज़िद में, इनके मुखालिफ में मज़ीद जो है 10 सिफ़ात होंगी और ये कुल टोटल मिलाकर 20 हो जाएंगी। तो ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि सिफ़ातिल लाज़िमा मुतज़ादा 10 ही हैं जिनमें 5-5 की ज़िद हैं। टोटल सिफ़ात 10 ही हैं जिनमें 5-5 की ज़िद हैं। मिसाल के तौर पे सिफ़्ते हम्स की ज़िद है सिफ़्ते जहर, शिद्दत की ज़िद है रिखावत, इस्ताला की ज़िद है इस्तिफ़ाल, इसी तरह इत्तबाक की ज़िद है इन्फ़िताह और इज़लाक की ज़िद है इस्मात। तो हम इंशाअल्लाह अपनी आइंदा आने वाली क्लासेस में इन तमाम सिफ़ात को दर्जा बदर्जा, स्टेप बाय स्टेप इंशाअल्लाह बयान करेंगे। तो आज हम इंशाअल्लाह अपनी क्लास में सिर्फ़ और सिर्फ सिफ़्त नंबर 1 यानी सिफ़्ते हम्स पर बात करने वाले हैं। तो आज हम इंशाअल्लाह सिर्फ सिफ़्ते हम्स पर ही बात करेंगे। तो आइए अपनी बात को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं। अज़ीज़ तलबा, देखें सिफ़्ते हम्स के जो लुग़वी माना हैं वो हैं पस्ती, कमज़ोरी, यानी पस्त होना, कमज़ोर होना। ये सिफ़्ते हम्स के लुग़वी माना है। और हम्स के इस्तिलाही माना है आवाज़ का कमज़ोरी की वजह से पस्त हो जाना। आवाज़ का कमज़ोरी की वजह से पस्त हो जाना,
तो ये हैं सिफ्त के सिफ्त हम्स के इस्तिलाही माना। ठीक हो गया। देखिए सिफ्त हम्स जो है 10 हरूफ में पाई जाती है। सिफ्त हम्स कितने हरूफ में पाई जाती है? सिफ्त हम्स 10 हरूफ में पाई जाती है और उन 10 हरूफ का मजमुआ और मुरक्कब है फहस्सहु शख्सुन सकत, फहस्सहु शख्सुन सकत, फहस्सहु शख्सुन सकत। तो ये 10 हरूफ जो है इस मजमुए और मुरक्कब में ऐड हैं, जमा हैं। अगर हम इन 10 हरूफ को अलग-अलग पढ़ें तो ये यूं होंगे फ, ह, फ, ह, शीन, खो, सौद, सीन, कफ और त। तो ये 10 हरूफ जो हैं इस मजमुए और मुरक्कब में जमा है, यानी फहस्सहु शख्सुन सकत में जमा है। तो इन हरूफ की अदायगी जो है कुछ यूं होगी कि इन हरूफ यानी हरूफ महमूसा को अदा करते वक़्त इनके मखरज की आवाज़ कमज़ोरी के साथ कमज़ोरी के साथ इस तरह ठहरती है कि सांस जारी रहता है और आवाज़ पस्त हो जाती है। सांस जारी रहता है और आवाज़ पस्त हो जाती है। मैंने कहा हरूफ महमूसा को अदा करते वक़्त इनके मखरज की आवाज़ कमज़ोरी के साथ इस तरह ठहरती है कि सांस जारी रहता है और आवाज़ पस्त हो जाती है। ठीक हो गया। यहाँ एक ज़रूरी बात नोट कीजिए, वो ये है कि अगर हरूफ महमूसा में से कोई हरफ साकिन हो तो सिफ्त हम्स खूब अच्छी तरह वाज़ेह होती है। अगर हरूफ महमूसा में से कोई हरफ साकिन हो तो सिफ्त हम्स खूब अच्छी तरह से वाज़ेह होती है बजाय हरकात के। मिसाल के तौर पे हम पढ़ते हैं हमज़ा फा ज़बर अफ, अफ, अफ। तो इसमें फा साकिन है तो सिफ्त हम्स खूब अच्छी तरह से वाज़ेह हुई है। ठीक हो गया। तो अगर हम हरकात के साथ किसी हरफ को पढ़ें, इन 10 हरूफ में से किसी हरफ को हरकात के साथ पढ़ें, ज़ेर ज़बर पेश के साथ पढ़ें। मिसाल के तौर पे हम पढ़ते हैं फ़ा ज़बर फ़ा, फ़ा ज़ेर फ़ी, फ़ा पेश फ़ू, फ़ा फ़ी फ़ू, तब भी सिफ्त हम्स अदा हुई है क्योंकि ये सिफ्त लाजमी सिफात में से हैं और ये हर वक्त हरूफ में पाई जाती हैं। हरकात में भी सिफ्त हम्स ज़ाहिर होगी लेकिन हरकात की बजाय साकिन पर खूब अच्छी तरह से वाज़ेह होती हैं। तो चले अब हम इससे आगे बढ़ते हैं। अब हम इन 10 हरूफ की प्रैक्टिकली मश्क करेंगे, प्रैक्टिकली इनको अदा करेंगे और सिफ्त हम्स को समझने की कोशिश करेंगे। इन हरूफ को अदा करने के बाद आप बआसानी सिफ्त हम्स को समझ सकते हैं। तो चलें आए अब हम इन हरूफ को बारी बारी अदा करते हैं। सबसे पहले हम फ़ा को अदा करते हैं। हम पढ़ेंगे हमज़ा फ़ा ज़बर अफ, अफ, अफ। आप इसमें खुद महसूस कर सकते हैं कि सिफ्त हम्स खूब अच्छी तरह से वाज़ेह हो रही है। हमने फ़ा को नरमी के साथ अदा किया, आवाज़ पस्त हो गई और सांस जारी रहा, एयर फ्लो पास हो रहा है। आप जो है इस तरह भी फील कर सकते हैं कि आप अपने हाथ को अपने मुंह के करीब लेकर आएंगे, फिर आप अदा करें हमज़ा फ़ा ज़बर अफ, अफ, अफ। तो आप खुद फील कर सकते हैं कि आपकी सांस आपके हाथ के साथ टकरा रही है, जैसा कि हमने हम्स के बारे में इससे पहले पढ़ा है। तो इसमें क्या होता है, सांस जारी रहती है और आवाज़ पस्त हो जाती है
इन हरूफ को हम नरमी के साथ अदा करते हैं। तो चलें अब इससे आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे हमजा हा ज़बर अह, अह, अह। इसमें भी आप वैसे ही महसूस कर सकते हैं कि सिफ्ते हम्स खूब अच्छी तरह से वाज़े हुई। हमने हा को नरमी के साथ अदा किया, सांस जारी रहा, एयर फ्लो पास हुआ और आवाज़ पस्त हो गई। चले अब हम इससे आगे बढ़ते हैं। हम पढ़ते हैं हमजा सा ज़बर अस, अस, अस। तो इसको भी हमने वैसे ही अदा किया है जैसे हमने इससे पहले हरूफ फा और हा को अदा किया है। इसमें भी एयर फ्लो पास हो रहा है, सांस जारी है और आवाज़ पस्त हो गई है। ठीक हो गया। इसी तरह ही हमजा हा ज़बर अह, अह, अह। ठीक है, तो इसको भी हमने वैसे ही अदा किया है क्योंकि ये तमाम हरूफ हरूफे महमूसा में से हैं। इसके बाद हमजा शीन ज़बर अश, अश, अश। एयर फ्लो पास हो रहा है और आवाज़ पस्त हो गई है और हमने शीन को नरमी के साथ अदा किया। इसके बाद हमजा खा ज़बर अख, अख, अख। इसमें भी वही बात है, सिफ्ते हम्स है, सांस जारी रहा, एयर फ्लो पास हुआ और आवाज़ पस्त हो गई। इसके बाद हमजा सौद ज़बर औस, औस, औस। इसमें भी हमने सिफ्ते हम्स को खूब अच्छी तरह से महसूस किया, सांस जारी रहा, एयर फ्लो पास हो रहा है और आवाज़ पस्त हो गई है। इसके बाद हमजा सीन ज़बर एस, एस, एस। इसके बाद एंड पे आते हैं काफ और ता। देखें, काफ और ता को अदा करने में बहुत से लोग गलती करते हैं और उनकी गलती ये होती है कि वो इन दो हरूफ को, काफ और ता को सख्ती के साथ अदा करते हैं बजाय नरमी के साथ अदा करने के। तो वैसे तो ये तमाम हरूफ जो हैं हरूफ महमूसा, ये जो 10 हरूफ हैं, ये नरमी के साथ ही अदा किए जाते हैं और नरमी के साथ ही इनको अदा किया जाएगा। और ख़ास तौर पे काफ और ता में हमने ख्याल रखना है कि हमने इनको सख्ती के साथ अदा नहीं करना बल्कि नरमी के साथ ही अदा करना है, जैसे हमने इससे पहले तमाम हरूफ को नरमी के साथ अदा किया। तो जो लोग गलती करते हैं इसमें अक्सर वो ये होती है कि वो काफ और ता को सख्ती के साथ अदा करते हैं। मिसाल के तौर पे वो इस तरह पढ़ते हैं हमजा काफ ज़बर अक, अक, अक। और ता को अगर पढ़ें तो इस तरह पढ़ेंगे हमजा ता ज़बर अत, अत, अत। यानी सख्ती पाई जाती है, इस तरह सख्ती से अदा करते हैं जबकि नरमी से अदा करना चाहिए। और इनको अदा करने का जो सही तरीका है वो ये है कि हम पढ़ेंगे हमजा काफ ज़बर अक, अक, अक। ठीक है, यानी नरमी के साथ अदा करेंगे। हमजा ता ज़बर अत, अत, अत। आप महसूस कर सकते हैं, पहले हमने पढ़ा सख्ती के साथ, अब हमने पढ़ा नरमी के साथ। आप फ़र्क मालूम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अरब के जो कुरा हजरात हैं उनको आपने सुना होगा, जब वो नमाज के लिए तकबीर कहते हैं तो वो पढ़ते हैं अल्लाहु अकबर, यानी अक, अकबर। ठीक है, नरमी के साथ काफ को अदा करते हैं। तो यही सही तरीका है काफ को अदा करने का। इसी तरह ही हम पढ़ेंगे हमजा काफ ज़बर अक, अक, अक।
अब हम इससे आगे ता को पढ़ते हैं। हम पढ़ेंगे हमज़ा ता ज़बर अत, अत। तो इन हरूफ को नरमी के साथ अदा किया जाता है बजाय सख्ती के। तो उम्मीद करता हूँ आज का जो हमारा सबक था आपके लिए इंशाअल्लाह आसान होगा, समझने में आसानी होगी। तो आज के लिए इतना ही। मुलाकात होगी इससे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।